अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ गई। किस तरीके से हासिल की कितने साल बाद आई और जो है ना इससे बाद मैंने अपनी कौन-सी नई ख़्वाहिश पहली ख़्वाहिश पूरी की आएँ आपके साथ शेयर करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जनाब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी और अपनी छोटी सी खुशी को अपनी बहुत सारी प्यारी बहनें जो यूट्यूब मेरे साथ जुड़ गई हैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि जैसे ही मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई, यानी कि जैसे ही मेरी यूट्यूब पे जो पैसे होते हैं वो पूरे हुए तो फिर वो आए, तो मैंने जैसे निकलवाए तो पहली ख्वाहिश मैंने अपनी अपनी पहली कमाई से पूरी की और बिलीव मी मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि हमेशा जो है ना चीज़ें अब्बू ने दिला के दी, हस्बैंड ने दिला के दी, लेकिन ये वो चीज़ थी जो मैंने अपनी मेहनत से 1 साल की मेहनत के बाद मुझे ये पेमेंट मिली और मैंने अपनी पहली ख्वाहिश पूरी की। क्यों? कि मुझे लगता था कि अगर मैं पेमेंट सँभाल लूँगी तो मेरे खर्चे इतने ज़्यादा है ना कि कहीं न कहीं मुझसे ये पैसे लग जाएँगे, टूट जाएँगे। तो मैंने कहा कि चलें एक अच्छा-सा ओवन, जो कि मेरी पहले शुरू से ख्वाहिश थी, शादी हुई तो मुझे दहेज़ में ओवन मिला था। लेकिन उस वक़्त ना ये वाली चीज़ नहीं आई हुई थी मार्केट में जो मैंने अब ली है। ज़ाहिर है अपडेट हो रही हैं चीज़ें, तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि ना मेरा एक ओवन हो, बड़ा हो, जिसमें फ़ैन हो। अच्छा, मेरे ओवन में ना फ़ैन नहीं था, बेकिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन फ़ैन नहीं था। फ़ैन का ये है कि मैं चाहती हूँ कि रमज़ान आ रहा है आगे, तो मैं कोई चिप्स बनाऊँ, जैसे सॉसेजेस हो गई, कुम्पीर बना लिया, कभी जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना फ़ैन से बनती हैं, चिकन रोस्ट कर ली या रोल समोसे जो है ना वो बेक कर लिए फ्राई करने की जगह। तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी और ओवन ही मुझे बड़ा चाहिए था। तो बस जो है ना, आपको पता है आपकी आप ही की ख्वाहिशें बड़ी-बड़ी हैं। तो ना बस जैसे ही मेरी पेमेंट आई तो मैंने कहा कि ना इस दफ़ा तो बस मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। मेरी फ़र्स्ट पेमेंट होगी और मैं अपनी पहली कमाई से अपनी ख्वाहिश। तो बस मैं गई, ये खूबसूरत सा ओवन 2 दिन, एक बार ओवन लेकर आए, वेस्ट पॉइंट का था वो। और ना वो ओवन ना इतना बड़ा था ना कि वो इस खाने में फिट ही नहीं आ रहा था। पूरा बंद हो गया खाना और उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत थी क्योंकि उसमें फ़ैन होता है। तो फिर हम लोग गए, उसको चेंज कराया और फिर ये डॉलेंस का लेकर आए। अच्छा, ये मुझे कितने का पड़ा है अब आप लोग सब पूछेंगे और फिर वही बात है कि आप लोगों को मेरी पेमेंट पता चल जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। तो बस अगर आप लोगों को इसकी कीमत जाननी है तो जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये है डॉलेंस का न्यू मॉडल है 42 लीटर ओवन। अब आप देखें क्या है इसको आपको पता चलती है कीमत। तो बस माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे मेरी पहली ख्वाहिश, ख्वाहिशें तो ख़ैर बहुत हैं लेकिन मेरी पहली कमाई से मेरी ख्वाहिश पूरी, तो बहुत खुश थी। साथ-साथ अपनी खुशी को 2 रंग लगाने के लिए मैं चली गई थी भई $1 शॉप जो हमारे कोहाट में खुली है। आपको उसका विज़िट भी करवाऊँगी छोटा-सा और आप लोग को बताऊँगी कितनी मज़े-मज़े की चीज़ें जो है ना वहाँ मिल रही थी। अच्छा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था शॉपिंग करने का, लेकिन वहाँ इतनी प्यारी चीज़ थी कि मेरा इरादा बन गया। साथ-साथ फ्रिज की आप लोग देखते थे कि मेरी फ्रिज की जो चौकी कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको, वो भी मैं ओवन के बहाने गई तो मैंने ले ली। और फिर कुछ दिनों बाद मैं यहाँ आई $1। ये भी मैंने अपनी यूट्यूब की मेहनत की कमाई से जो है ना छोटी-छोटी शॉपिंग की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में बताऊँगी कि यार इतनी अच्छी चीज़ें, ये जो लैंप देख रहे हैं आप लोग, ये सारे लैंप हैं, ये 280 280 हर चीज़, और मैं हैरान। अच्छा, अक्सर चीज़ें ऐसी थी ना जो बाज़ार में पूछते हैं तो 400 500 700 तक की मिल रही होती हैं, और जो है ना यहाँ पर वो सब चीज़ें 280 की मिल रही थी। जो उम्रा बॉक्स आता है पैसे जमा करने का, वो भी 280 का था यहाँ पर। ऑनलाइन कितने महँगे-महँगी ये चीज़ें बिक रही हैं। ये सब क्या कहते हैं, लैंप थे ये, हाँ। और ये ना 280 के थे सब। मैं बड़ी ही हैरान हुई हूँ, बहुत प्यारी वैरायटी, बहुत खूबसूरत वैरायटी। अगर आप लोग भी कोहाट में रहते हैं ना और आप अच्छी, मतलब अच्छी चीज़ भी चाहते हैं, आपको मेरी तरह गंद वाला अच्छा नहीं लगता और साफ़-सुथरी चीज़ चाहिए, तो आप यहाँ जाएँगे। लोकेशन पता है क्या है इसकी? लोकेशन इसकी है मियाँ खेल बाज़ार, और क्या कहते हैं उसको, शिमला पहाड़ी के साथ जो है ना, पार्किंग के साथ ये दुकान है। इसे कराची
कराची सेंटर भी, शॉपिंग सेंटर भी कहते हैं कुछ लोग। तो यहाँ आप किसी से बोलेंगे 280 वाली सेल कौन सी है, तो आपको बता देंगे। इतने अच्छे मजबूत डब्बे ढक्कनों वाले। अच्छा, जो सस्ते प्लास्टिक के थे ना, तो वो तो ये था कि 280 के 3 4 5 भी मिल रहे थे, और जो थोड़े अच्छे थे ना तो वो 2 मिल रहे थे, 3 भी मिल रहे थे बाज़। और मैंने बहुत प्यारे डब्बे लिए, वो भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो वैरायटी थी ये पिछले साल मैं ले चुकी थी, तो ये मैंने नहीं लिए। मैंने इस दफ़ा जो है ना ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो लिए। बहुत प्यारे बाउल थे प्लास्टिक के, बहुत अच्छे एयर टाइट डब्बे। तो इतने इतने, रमज़ान आया हुआ है ज़ाहिर है, और जितनी औरतें थी ना उन्होंने तकरीबन ढक्कन वाले डब्बे ही उठाए हुए थे एयर टाइट। और कोई छुरियाँ ले रहा था, तो कोई क्या ले रहा था, कि बट चीज़ों की माशा जितनी चीज़ें कहें ना आपको, तो वो कम थी। आप बोलेंगे कि मैं सब की सब चीज़ें ले लूँ। और जो है ना, इस आदमी ने ख़ास कर लिखा हुआ था कि खरीदारी के बाद चीज़ वापस भी नहीं होगी, चेंज भी नहीं होगी। और ख़ैर मैं तो गई थी, मेरी 2 चीज़ें ख़राब आ गई थी, तो मैं गई, उन्हें चेंज भी करवा के आई। और जो है ना, फिर मैं जब गई तो मैं और चीज़ें भी लेकर उसके साथ आ गई। बहुत ही प्यारा सामान था। तो यार ये जो चीज़ें हम लोग वो कर रहे होते हैं ना, मतलब ले रहे होते हैं ना, मैंने अब देखिए अपने घर की हथौड़ी भी ली थी यहाँ से। तो इससे ना एक तो हमारा बजट भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। हाँ, ये होता है कि 280 कर के ना हम इतना सामान उठा लेते हैं ना, करते-करते मेरा जो बिल था ना वो ख़ैर से 3 साढ़े 3 हज़ार के करीब पहुँच गया था, और पता भी नहीं चल रहा था। तो बस ये है कि मैंने जब यूट्यूब की कमाई से चीज़ें ली तो इसकी एक अलग खुशी थी, एक अलग मज़ा था। तो इसीलिए मैं अपनी सारी बहनों को कहती हूँ कि यार अपने घरों में रहो, घरों में रह के मेहनत करो, इज़्ज़त से कमाओ, इज़्ज़त से खाओ। हाँ, ये नहीं होगा कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं नहीं कह सकती ये, क्योंकि ज़िंदगी तो इंसान की तब बदलती है ना जब उसका अपना शौहर कमाता है, उसको खिलाता है। लेकिन ये होता है कि इंडिपेंडेंट वुमन जो होती है ना, तो वो अपना जब कमाती है तो अपनी ख्वाहिशात को अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है। वरना क्या होता है कि हमारे इतने खर्चे हैं ना घर के, राशन, पानी, फीसें, ये वो, कि उस खर्चों के बाद जो है ना ख्वाहिशात को पूरा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर जब इंसान कमाता है, थोड़ा बहुत मेहनत करता है, तो ये कि अब अपनी ख्वाहिशों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब की पेमेंट से जो है ना वो पूरा कर रही हूँ और किया करूँगी। तो बस आप लोगों ने इसी तरीके से मुझे दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला आपकी, आप ही को इसी तरीके से तरक्की दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप सबको भी कामयाब करे। और मैंने यही बहुत खूबसूरत लैटेन लैटेन कहते हैं ना इसको हमारी ज़बान में, पता नहीं, हैंगिंग्स जो है रमज़ान हैंगिंग्स, ये भी आई हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत लिप ग्लॉस थी, बहुत अच्छी। अच्छा, मेरे पास थी, मैं कराची गई तो मैं शॉपिंग करके आई थी, इसलिए मैंने लिप ग्लॉस वगैरह कुछ भी नहीं ली, क्योंकि आपको पता है आपकी आप ही क्या आदत है कि मैं फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करती। मैं सामान वो ही ले रही होती हूँ जो मैं ज़रूरत हो और जो कि मैं इस्तेमाल करूँ, ना कि वो मैं अलमारियों में रख दूँ और जो है ना मैं फिर उसको यूज़ ही ना करूँ। तो बस वही चीज़ें मैंने ली सारी, वीडियो आप लोग शूट कर ली ताकि जो मेरी बहनें को हार्ट की हैं, तो थोड़ा उन्हें सहूलत हो जाएगी, वो थोड़ा चली जाएँगी बाज़ार, तो उन्हें पता होगा। क्योंकि अच्छा, मुझे ये दुकान नहीं पता था। ये तो मैं जब रमज़ान की शॉपिंग के लिए गई ना, 2-3 सामान मैंने लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार, यहाँ तो बड़ी प्यारी वैरायटी आई हुई है। और जब एक्सप्लोर किया, देखा तो इतनी सारी चीज़ें कि मैं तो हैरान रह गई। तो बस आप भी ज़रूर जाइएगा, डॉलर स्टोर से शॉपिंग कीजिएगा, और कोशिश करें जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि यूट्यूब के ऊपर थोड़ी परेशान हैं, थोड़ा मेहनत कर रही हैं, नया-नया वक़्त है, मेरी प्यारी बहनों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एकदम से कामयाबी कहीं भी नहीं मिलती, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई और प्लेटफ़ॉर्म हो। एकदम से कामयाबी क्या है ना, थाली में सजा हुआ कुछ भी नहीं मिलता। तो आप मेहनत करेंगी तो ही आप आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने, आपके अंदर जो है ना सलाहियत, उसको बाहर निकालें, वो सामने लेकर आएँ। अपने आप को ना बंद करके, दबा के रखने में आपकी सलाहियतें भी अंदर ही रह जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाती है, अपनी ख्वाहिशात को मारते हुए, अपने ख्वाहिशात का गला घोंटते हुए। तो ऐसी ज़िंदगी तो मेरे ख़्याल से आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो कोशिश करें थोड़ा-सा घर में ही रहें, मैं नहीं कह रही आप घर से निकलें, घर में ही रहें, घर में रहते हुए मेहनत करें, यूट्यूब पर आ जाएँ, या कोई और काम आप कर सकती हैं जो आपको मुनासिब लगे। ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों को मदरसा पढ़ाना, कुछ भी आप कर सकती हैं। बस बात ये है कि मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। तो बस जनाब, ये था मेरा आज का खूबसूरत सा व्लॉग, और ये थी मेरी छोटी-सी प्यारी-सी शॉपिंग जो कि मैं करके आई थी। और साथ-साथ जाए ना बाज़ार गई हुई थी, तो मैंने जो है ना अपना जो थोड़ा-थोड़ा राशन, जो राशन में आना नहीं आया था, जो चीज़ें मुझे, मेरे शौहर को उस दुकान से नहीं मिली, तो फिर मैं इसी बाज़ार से जो है ना लेकर आ गई थी सारा सामान। करते 5, 6, 8 हज़ार का बिल मेरा ईज़िली बन गया था, बहुत ही बचत करते हुए भी। तो चलें,
लेती हूँ आपसे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो है ना, अगर मेरी शॉपिंग पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग रमज़ान की तैयारियाँ किस तरीके कर रही हैं। आप लोगों ने जो है ना क्या-क्या शॉपिंग की है, और साथ-साथ मुझे ये बताइएगा जो मेरी बहनें हैं, जो ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी बहुत कामयाब हो चुकी हैं, मेरी तरह थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया है अपनी मेहनत से, तो बताइएगा कि आपने किस चीज़ से कमाया? आपने ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा हुनर, कौन-सा ऐसा काम है जो किया है तो आप जो है ना कमाने लग गईं? और यार बस मैं ये कहती हूँ ना कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई स्किल रखा हुआ ही होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग खुद को खुद ही नहीं पहचान पा रहे होते। तो खुद को पहचानें, अपने आप को जो है ना अपने स्किल को पहचानें और मेहनत करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी, तो इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले आप लोग के साथ एक छोटी-सी वीडियो भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने अपने किचन को जो है ना रमज़ान के लिए रेडी किया। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा हिजाबी होममेकर को अपनी दुआओं में याद। और कोई भी मदद, कोई भी चीज़ यूट्यूब से रिलेटेड आपको पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।